के पास चलते हैं, हमारे और भी स्टूडियो है, लेकिन उत्पल जी में एक रिएक्शन आपका लूंगा उसके पहले कि हम स्टूडियो के बाहर निकले। मैं ये जानना चाह रहा था, सोना चांदी धाए 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 सुबह सुबह गिर गया था, अभी क्या सिचुएशन है सर, और क्या आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा इस बजट के बाद? नहीं, सोना चांदी तो गिरा हुआ है। सोना चांदी तो इंटरनेशनल बाजार से इफेक्टेड है, और जिस तरीके से कॉमिक्स में जो गिरावट हुई थी, जिस तरीके से धराम किया गया था, उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ में जो ETF है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन एक जो पॉइंट्स था इस बजट से, उम्मीद थी कि जो आप जो ETF शादी के मौसम में सोना चांदी गिर रहा है तो ठीक ही हो रहा है, आदमी खरीद सकता है, कम से कम खरीदने के बाहर हो गया था। हाँ, वो बात तो है, क्योंकि अगर देखा गया इस समय जो गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी कि 26% जो है वो ज्वेलरी कम बिका है इस बार जो है, तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर था। हालांकि उसका एक सॉल्यूशन ये निकल गया था कि लोग 10 कैरेट और 11 कैरेट वाले जो है गोल्ड बनाकर बेचने लगे थे। लेकिन जो भी बात है, जो 22 कैरेट वाली जो बात थी कि शादियों में 22 कैरेट दिया जाए, उसको लेकर थोड़े से परेशान थे लोग। वो हल्का सा राहत है इस समय। अब ये राहत आगे कितना कंटिन्यू रहता है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ट्रंप पे, क्योंकि जो उनका जिस तरीके से पॉलिसी चल रहा है और उसके जो नए फेड चिप आ रहे हैं, जिसपे कि 1% की बात कही जा रही है कि 1% लेकर आएंगे वो इंटरेस्ट रेट को लेकर, और वहाँ का जो GDP है वो 124% कर्ज है, तो वो सब काफ़ी बड़े इशू हैं। और डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से जो है फिसल रहा है, ये सब कई सारे फैक्टर हैं जो गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को डिसाइड करेगा। इनफैक्ट आरती जी, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, बायोफार्मा हो गया, क्लाउड्स हो गए, जो सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, उनमें काफ़ी, सोलर एनर्जी हो गई, उनमें काफ़ी फोकस रहा इस सरकार का, वित्त मंत्री का। मेरे ख्याल से इन सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो जब आप निटी-गिटीज में जाएंगे तो शायद, आई डोंट नो, मतलब आपका क्या एंटिसिपेशन है? बिल्कुल लग रहा है कि वहाँ पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो बात कही है निर्मला सीतारमन ने, 4 स्टेट्स मुझे लगता है उसकी बेनिफिशरीज ज़रूर होंगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और एक स्टेट है। बिल्कुल देखिए, सेमीकंडक्टर्स और क्लाउड सर्विसेज, ये जहाँ पे यूथ, इनफैक्ट IT सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लोग, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे अरसे से हुई है कंट्री में, और इतने हज़ारों के नंबर्स में हर साल इंजीनियर्स निकलते हैं, और जो टॉप क्रीम जो है वो US निकली, ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, लेकिन बल्क जो इंजीनियर्स का है वो इंडिया में ही रहता है। और उनके पास हमने देखा है पिछले 20-25 सालों में इंजीनियर जो है अपने एरिया से निकल के किसी और एरिया में काम करते रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या ह्यूमन रिसोर्स या बिल्कुल ही अलग सेल्स मार्केटिंग, उसमें जा रहे थे। लेकिन अभी जो फोकस निर्मला सीतारमन ने दिखाया है सेमीकंडक्टर्स में, प्रेशियस एलिमेंट्स में और क्लाउड सर्विसेज में, ये 3 एरियाज है जहां इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। यूथ जनरेशन Z जिसको हम कहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी है, MSMEs की अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में इन सारे सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव ट्रेंड आने वाले दिनों में। आप सब एक्सपर्ट से मैंने बात की, एक बार जमीन पे चलते हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है उस पर, उसका रिएक्शन जानते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं हमारे एविएशन स्टूडियो से, श्वेता जुड़ी हुई है जो किसानों के साथ मौजूद है नोएडा के डासना में, ज्योति मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से हैं, और कुछ देर पहले मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने रंजीता पार्लियामेंट में रिएक्शंस लिए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे, विपक्ष क्या कह रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं दोनों डिफेंस एक्सपर्ट का। जनरल मिस्टर, आपका के पास चलते हैं, हमारे और भी स्टूडियो है, लेकिन उत्पल जी में एक रिएक्शन आपका लूंगा उसके पहले कि हम स्टूडियो के बाहर निकले। मैं ये जानना चाह रहा था, सोना चांदी धाए 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 सुबह सुबह गिर गया था, अभी क्या सिचुएशन है सर, और क्या आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा इस बजट के बाद? नहीं, सोना चांदी तो गिरा हुआ है। सोना चांदी तो इंटरनेशनल बाजार से इफेक्टेड है, और जिस तरीके से कॉमिक्स में जो गिरावट हुई थी, जिस तरीके से धराम किया गया था, उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ में जो ETF है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन एक जो पॉइंट्स था इस बजट से, उम्मीद थी कि जो आप जो ETF, शादी के मौसम में सोना चांदी गिर रहा है तो ठीक ही हो रहा है, आदमी खरीद सकता है, कम से कम खरीदने के बाहर हो गया था। हाँ, वो बात तो है, क्योंकि अगर देखा गया इस समय जो गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी कि 26% जो है वो ज्वेलरी कम बिका है इस बार जो है, तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर था। हालांकि उसका एक सॉल्यूशन ये निकल गया था कि लोग 10 कैरेट और 11 कैरेट वाले जो है गोल्ड बनाकर बेचने लगे थे। लेकिन जो भी बात है, जो 22 कैरेट वाली जो बात थी कि शादियों में 22 कैरेट दिया जाए, उसको लेकर थोड़े से परेशान थे लोग। वो हल्का सा राहत है इस समय। अब ये राहत आगे कितना कंटिन्यू रहता है
वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ट्रंप पे, क्योंकि जो उनका जिस तरीके से पॉलिसी चल रहा है और उसके जो नए फेड चीफ आ रहे हैं जिसपे कि 1% की बात कही जा रही है कि 1% लेकर आएंगे वो इंटरेस्ट रेट को लेकर, और वहाँ का जो जीडीपी है वो 124% कर्ज है, तो वो सब काफ़ी बड़े इशू हैं। और डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से जो है फिसल रहा है, ये सब कई सारे फैक्टर हैं जो गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को डिसाइड करेगा। इनफैक्ट आरती जी, जो हम लोग बात कर रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, बायोफार्मा हो गया, क्लाउड्स हो गए, जो सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, उनमें काफ़ी सोलर एनर्जी हो गई, उनमें काफ़ी फोकस रहा इस सरकार का, वित्त मंत्री का। मेरे ख्याल से इन सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो जब आप निटिग्रिटीज में जाएंगे तो शायद, आई डोंट नो, मतलब आपका क्या एंटिसिपेशन है? बिल्कुल लग रहा है कि वहाँ पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो बात कही है निर्मला सीतारमन ने, 4 स्टेट्स मुझे लगता है उसकी बेनिफिशरीज ज़रूर होंगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और एक स्टेट है। बिल्कुल देखिए, सेमीकंडक्टर्स और क्लाउड सर्विसेज, ये जहाँ पे यूथ इनफैक्ट आईटी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लोग, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे अरसे से हुई है कंट्री में, और इतने हज़ारों के नंबर्स में हर साल इंजीनियर्स निकलते हैं, और जो टॉप क्रीम जो है वो यूएस निकली, ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, लेकिन बल्क जो इंजीनियर्स का है वो इंडिया में ही रहता है। और उनके पास हमने देखा है पिछले 20-25 सालों में इंजीनियर जो है अपने एरिया से निकल के किसी और एरिया में काम करते रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या ह्यूमन रिसोर्स या बिल्कुल ही अलग सेल्स मार्केटिंग, उसमें जा रहे थे। लेकिन अभी जो फोकस निर्मला सीतारमन ने दिखाया है सेमीकंडक्टर्स में, प्रेशियस एलिमेंट्स में और क्लाउड सर्विसेज में, ये 3 एरियाज है जहां इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। यूथ जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी है, एमएसएमईज की अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में इन सारे सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव ट्रेंड आने वाले दिनों में। आप सब एक्सपर्ट से मैंने बात की, एक बार जमीन पे चलते हैं, आम आदमी की क्या सोच रहा है उस पर, उसका रिएक्शन जानते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं हमारे एविएशन स्टूडियो से, श्वेता जुड़ी हुई है जो किसानों के साथ मौजूद है नोएडा के डासना में, ज्योति मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से हैं, और कुछ देर पहले मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने रंजीता पार्लियामेंट में रिएक्शंस लिए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे, विपक्ष क्या कह रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं दोनों डिफेंस एक्सपर्ट का। जनरल मिनिस्टर, आपका